अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हाफिज़ मासूम भाई और उनकी टीम, पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी के सीनियर वाइस चेयरमैन और यूसी 11 अली अकबर शाह गोड के यूसी चेयरमैन जनाब मौलाना रफ़ीक अल हुसैनी साहब और उनकी टीम, और स्टेज में बैठे मेरे सीनियर नायब सदर जनाब यूनुस कश्मीरी भाई, वाइस चेयरमैन अव्वल अबू बकर सिद्दीक भाई और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती नक्शबंदी भाई, मौलाना नूरुल्लाह नूर और मेरे तमाम प्यारे भाइयों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक्शन कमेटी के होनहार साथियों, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं शेख मोहम्मद फिरोज सन 2001 में औरंगीटन का टॉन नायब नाज़िम मुंतखब हुआ। सन 2002 से लेके 2004 तक इस औरंगीटन का टॉन नाज़िम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र हासिल है। फ़ख्र का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह के लिए, फ़ख्र और तकब्बर सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान में, जैसे कराची से लेके सक्कर तक, सादिकाबाद तक, वहाँ से लेके इस्लामाबाद तक और बलूचिस्तान के आखिरी पहाड़ी तक, ठीक है, हम 50 से 55 लाख जो है पाकिस्तानी बंगाली जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में मुकीम है क्या नहीं है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस पार्टी, जिस पार्टी को मैंने खैरबाद कहा, उस पार्टी ने मुझे, जब मैं जेल में था आज से 2018 में, मेरी गलती सिर्फ कसूर ये था, मेरा कसूर गलती ये था कि मैंने तहरीक इंसाफ पार्टी ज्वाइन नहीं किया, मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, तो मुझे उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन किस लिए? सिर्फ अपने कौम की आवाज मैंने कहा ये सिंध में हम बसते हैं और ये सिंध की पार्टी है, ये सोच के हम गए। हम 2 साल तो जेल भी काटी, उसके अलावा भी हमने मजीद 4-5 साल इंतजार किया, शायद इस पार्टी को होश आ जाए। हम तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की विजन देख के हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए थे, लेकिन विजन तो हमें कहीं नजर नहीं आया। वहां सिर्फ 10-12 लोग, लैंड ग्रैबर 10-12 लोग वो पार्टी को चला रहे हैं, ठीक है, 10-12 लोग की सुनी जाती है और वो उन्हीं की सुनी जाती है। देखें, कराची से लेके सिंध के आखिरी बॉर्डर तक आप चेक करें, आप सिंध के अंदर जाके देखें। मैंने जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन इशू हुआ, मैं सिंध के दौरे पे निकला। आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, या रफीक भाई माजरत के साथ, मैं भी साथ ही था उस वक्त, मैं मशावरत के साथ रफीक भाई के साथ और सुप्रीम बॉडी की मशावरत के बाद मैंने जो इस्तेकाम पाकिस्तान मैंने ज्वाइन किया, वो इसलिए कि उम्र के इस आखिरी हिस्से में मैंने एक वादा किया था अपने कौम से, बरादरी से, कि मैं एक ऐसा रिश्ता जोड़ के जा रहा हूं हमेशा के लिए। ये ना हो कल मेरी, देखें, आने वाला सास का भी भरोसा नहीं है। मुझसे 2 साल बड़ा जो भाई वो भी दुनिया से चला गया, मुझसे 15 साल छोटा सगा भाई वो भी दुनिया से चला गया। मैं कोई अभी हयात पढ़ के नहीं आया।
अल्लाह ताला ने जिनके लिए कायनात बनाई, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से अल्लाह ने पर्दा करा दिया, तो हम किस खेत के मूली है? हम तो एक सांस के भी मालिक नहीं है। ठीक है, मैं मरने से पहले मैंने कोशिश ये की, अल्लाह को पता है और फरिश्ते लिख रहे हैं, मैं इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, कि मैंने हमेशा हमेशा के लिए इस कौम को, इस बरादरी के साथ साथ वो महरूमियों के साथ जो लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हो, चाहे वो सिंधी बोलने वाले हो, चाहे वो बलोची बोलने वाले हो, चाहे वो सराइकी बोलने वाले हो, चाहे वो कश्मीरी बोलने वाले हो, चाहे वो गिलगिती बोलने वाले हो, किसी भी जबान रखने वाले सबको जो मैंने इस पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ दिया है मैंने। आज देखें, प्रोग्राम पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी का है, लेकिन आपको चेहरे यहां अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कौमियत के नजर आएंगे आपको। क्यों? अगर हम किसी के साथ 4 कदम बढ़ाएंगे तो कोई और हमारे साथ 10 कदम बढ़ाएगा। ठीक है, और एक बात मैं और बताता हूं अपने साथियों को, दोस्तों को, भाइयों को, मैंने कहा ये उम्र के आखिरी हिस्से में, ये उम्र के आखिरी हिस्से में ये फैसला करने की जरूरत क्यों पेश आई? जब 7 साल में हमने कोई एक फायदा नहीं दे सका सवाए रफीक अल हुसैनी भाई के एक इलाके के अलावा, कराची के 123 इलाके में है, अगर हमने 4-5 इलाकों में दिया तो हमारी कामयाबी नहीं है। हमारी कामयाबी जब थी जब कराची के 123 इलाके में, और ये कराची से लेके सिंध के आखिरी बॉर्डर तक अगर फायदा हम दे सकते तो फिर हम कामयाब होते। ठीक है, हमने कभी उनसे आज चैलेंज के, मैं इस प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं इस बात की चैलेंज करता हूं, 7 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर 1 रुपए का काम लिया होगा तो मेरी गर्दन आज हाजिर है कौम के सामने। अपने मफाद के लिए कभी नहीं किया, हमेशा सैकड़ों मुलाकातें की, चाहे वो चेयरमैन हो, को चेयरमैन हो, चाहे सिंध के हो सदर हो, चाहे कराची के सदर हो, हमेशा एक ही लफ्ज कहा कि खुदारा यहाँ इनकी ये मजलूम कौम है, सबसे पिसी हुई कौम है। साथ तो मैं, आप लोगों ने जो मुझसे वादा किए थे वो सारे वादे आप लोग गलत निकले मजबूरन, इसलिए कि जब मैं आज तक कोई ये नहीं कह सकता, आज तक कोई ये साबित नहीं कर सकता, मेरे साथ रफीक अल हुसैनी भाई कंधे से कंधे मिलाकर आज तक क्यों खड़े हैं? हम दोनों भाई ने ये अहद किया था, इस कौम को हम इंशाअल्लाह ताला तमाम कौमों के साथ बराबरी के साथ हुकूक दिला के इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने कभी किसी भी साथी को ये नहीं कहा आप फलाना पार्टी ना करो, कभी नहीं कहा। मैंने कहा जिसका जो दिल चाहे वो पार्टी करो। मैं आज भी कहता हूं जिसका जो दिल चाहे वो पार्टी करो। अगर हमारा मंशूर आपको पसंद आए, अगर हम वाकई कुछ लेकर आए हैं सिंध के लिए, वाकई हम पाकिस्तान के लिए कुछ लेकर आए हैं, अगर हम सच कह रहे हैं, हमारी बातें अगर आपको समझ में आए, हम हुकूमत में ना होते हुए भी अगर आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपको फायदे मिलने शुरू ना हो, फायदे का मतलब ये नहीं कि कोई नाउजुबिल्लाह कोई पैसा और उसकी बात, जरूरियात जिंदगी के, चाहे तालीम हो, एजुकेशन, आपका जो है मेडिकल, सबसे ज्यादा हमारा मसला है पुलिस और मामलात, हमारे बंगाली कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हर सतह पे और एक दिन के नोटिस के ऊपर इंशाअल्लाह ताला सबके मसले हल होंगे। कोई पुलिस ज्यादती नहीं कर सकती। अब वो दिन खत्म हो गए, वो दिन खत्म हो गए जब पाकिस्तानी बंगालियों को गैर मुल्क की तारीख वतन बोला जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आप हमेशा के लिए दफन कर दिया हमने उसको। ये भी बंगाली का बच्चा है, मेरा बाप भी चिटागोंग में पैदा हुआ था। ठीक है, मैं भी बंगाली का बच्चा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखें अगर अल्लाह ने 1971 के बाद अगर कोई बड़ी सीट में देखें, सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। अल्लाह ने अपनी, देखें अगर सबको वजीर आजम बना देते तो दुनिया नहीं चल सकता, सबको सदर बना देते दुनिया नहीं चल सकता, सबको मजदूर बना देते दुनिया नहीं चलता।
हर तबका है, हर एक अल्लाह ने एक सीढ़ी दी है, ठीक है। 1971 के बाद टॉन नाजिम बना, अल्हम्दुलिल्लाह शेख फिरोज को अल्लाह ने नवाजा, ठीक है। वो पीपल्स पार्टी जिसने मुल्क को 2 हिस्से में तकसीम किया, ठीक है, चाहे उन्होंने किया या किसी ने भी किया, कोई भी जिम्मेदार हो, उन्होंने नेशनल असेंबली का, मैं जेल में होते हुए मुझे टिकट देना, ठीक। आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने सूबा सिंध का जो सीनियर नायब सदर बना देना, क्या बंगालियों की शान नहीं है? बंगालियों को इससे बड़ी और क्या इज्जत मिलनी है? ये सारी चीजें सिर्फ शेख फिरोज को क्यों मिल रही है? तो हो सकता है मैं अल्लाह के सामने बाल बराबर भी, शायद मैं तो अदना सा इंसान हूं, गुनहगार हूं, बहुत गुनहगार हूं, ठीक है। मैं मरने से पहले, लेकिन मरने की तैयारी कर रहा हूं, मरने से पहले मरने की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए शायद अल्लाह ताला ने जो है ना, ये मुझे आखिरी मौका दिया है, मैं कौम को तमाम मसलों से, तमाम मुसीबतों से, तमाम तकालीफों से निकालूं, तमाम कौमों को, तमाम कौमियत के मसाइल को। देखें, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम नौ के लिए सिंध के 5 डिवीजन है, कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन, लाड़काना डिवीजन और सक्कर डिवीजन। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तंजीम नौ शेख फिरोज जो है, शेख फिरोज की टीम करेगी पूरी सिंध की तंजीम नौ। चाहे कराची का डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ डिवीजन हो, एक जो कराची डिवीजन जो कहते हैं पूरा कराची, साथ उसके साथ डिस्ट्रिक्ट है, फिर जितने हमारे पीएस हैं तमामों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह पूरी सिंध की जो है तंजीम जो है वो शेख फिरोज की टीम करेगी इंशाअल्लाह ताला। अजान का भी टाइम हो रहा है और मैं सबसे पहले उन तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं बेहद तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग दूर दराज से आए। आज कोई ऐसा जलसा नहीं था, हमने तो आज एक इस्तकबालिये के तौर पे एक जो इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से जो एक जिम्मेदारी मुझे मिली, मैंने कहा मैं अपने भाइयों को सबको जो है एतमाद में लूँ, इस हवाले से एक छोटा सा प्रोग्राम इंशाल्लाह हमने आज यहाँ तरतीब दिया था। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह देखिएगा, अल्लाह ने चाहा, मैं बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह ने चाहा आने वाला वक्त जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है पाकिस्तान में, मैं सिर्फ सूबा सिंध की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हामी और नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।